नमस्कार साथियों, स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस में। आज हम शुरू कर रहे हैं बीपीएससी एईडीओ बिहार स्पेशल सबसे इम्पोर्टेंट मैराथन। आज का ये सेशन सिर्फ सेशन नहीं बल्कि पूरा बिहार स्पेशल मैराथन है। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कवरेज मिलने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, यहाँ आपको 100+ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास, संस्कृति, भूगोल और राज व्यवस्था को हम कवर करेंगे। साथ ही बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, अंत तक देखें और जितना हो सके मेरे साथ साथ आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपका जो वीक पॉइंट है वो कौन सा है। क्योंकि अभी भी आपके एग्जाम में लगभग 15 से 15 दिन बचे हुए हैं। अगर 15 दिन नहीं भी पकड़े तो 10 दिन कम से कम बचे हुए हैं, जिसमें आप अपनी उस वीक सेक्शन को क्या कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करेंगे हमारे पहले प्रश्न के साथ। लेकिन उससे पहले फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है। 4 विकल्प होंगे हर एक प्रश्न के लिए। आप लोग डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और यहाँ पर मैं भी आप लोगों को आंसर ही बताऊंगी डायरेक्टली। हम चारों ऑप्शंस पर गो थ्रू नहीं करेंगे, क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करना है। प्रश्न संख्या 1 है, मगध महाजनपद के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण, क्या बोल रहा है, एक प्रमुख कारण क्या था। इसके लिए 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। उपजाऊ गंगा घाटी, ठीक है। क्या था, उपजाऊ गंगा घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राजगृह को मगध की राजधानी बनाने का मुख्य कारण था, क्या था, पूछा जा रहा है। आप सभी जानते हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, राजगृह, जिसे गिरिव्रज नाम से भी जाना जाता था। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, पहाड़ियों से घिरा होने के कारण राजगृह को मगध की राजधानी के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किस वर्ष किया था। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, 1917 में किया था। ये इंपॉर्टेंट अपने आप में इसलिए है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी का प्रथम आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि बिहार के चंपारण में था। तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध था, ये भी आप लोग जानते होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तिनकठिया। देखिए प्रश्न भी आ गया, तिनकठिया प्रणाली किस फसल से संबंधित है। अभी हमने देखा कि चंपारण विद्रोह किस लिए हुआ था। अब पूछा जा रहा है तिनकठिया प्रणाली किस फसल से संबंधित है। तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती से संबंधित था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5, बिहार में बौद्ध धर्म के प्रसार का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, उपरोक्त सभी, शाही संरक्षण, व्यापार मार्ग प्लस नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का क्या मतलब गठन, ये सारे ही कहीं ना कहीं एक तरीके से बिहार में बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रमुख कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके 6ठे नंबर पे, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके आक्रमण से हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से हुआ था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, औदनपुरी विश्वविद्यालय किस जिले के पास स्थित था। तो औदनपुरी विश्वविद्यालय नालंदा जिले के पास स्थित था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। क्योंकि अब ये नहीं पूछा कि औदनपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, किस जिले के पास स्थित है, ये पूछा गया है। तो नालंदा जिले के पास स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र। बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र जो कि बिहार में स्थित है, नालंदा, विक्रमशिला और औदनपुरी। अभी हम विक्रमशिला की बात करें तो वो वर्तमान झारखंड में आता है। अगला प्रश्न है, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब बना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार, यानी कि 2002 में बना था, ठीक है, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है। तो मधुबनी चित्रकला का संबंध मुख्यतः किससे है, मिथिला के क्षेत्र से है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुजनी कला किस प्रकार की लोक कला है। सुजनी कला किस प्रकार की लोक कला है। तो कढ़ाई, कढ़ाई का काम किया जाता है इसके दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, सुजनी कला में प्रमुख रूप से किस विषय को दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, सामाजिक समस्याओं को विशेष रूप से दर्शाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कढ़ाई के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा को संवैधानिक मान्यता कब मिली। आप जानते हैं कि मैथिली भाषा हमारी 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में सम्मिलित एक भाषा है। तो पूछा जा रहा है इसे मान्यता कब मिली थी। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 2003 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो मैथिली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है,
शारदा लिपि में लिखी जाती है। आप लोग देवनागरी लिपि लिखकर मत आ जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ तो नहीं दिया गया है, बट हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, ट्रिक में फंसाने की कोशिश करे अपना और देवनागरी दे दे। तो आप लोग क्या करो, देवनागरी मार के आ जाओ। तो ये गलती मत कीजिएगा, इसका उत्तर है शारदा लिपि। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बार बार बाढ़ के कारण, क्योंकि वो हर बार अपना मार्ग बदलती है, इसलिए इस पर क्या नहीं हो पा रहा है, बांध बनाना भी मुश्किल हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ का एक प्रमुख मानवीय कारण क्या है? बिहार में बाढ़ का एक प्रमुख मानवीय कारण क्या है? तो ध्यान रखिए, उपरोक्त सभी बिहार में बाढ़ का एक प्रमुख मानवीय कारण है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई प्लस गाद जमाव, ये तीनों ही क्या है, सम्मिलित रूप से है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किस पठार से निकलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, बुंदेलखंड के पठार से सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखिए, अभी हमने 20 प्रश्न हमने किससे डिस्कस किए थे? 20 प्रश्न जो है हमने डिस्कस किए वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आंसर देते चलना है। हमारा अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो आप सभी जानते हैं इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हालांकि यहाँ सिर्फ विकेंद्रीकरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी की भूमिका क्या है? जिला प्रशासन में जिलाधिकारी की भूमिका जो है वो समन्वय व नेतृत्व प्रदान करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुशासन का मूल तत्व क्या है? तो सुशासन का मूल तत्व अगर ऑप्शन के थ्रू जाए तो पारदर्शिता सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो नैतिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण, ओके। जन कल्याण जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कथन वाला, आप देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है 26वें प्रश्न का, बिहार बौद्ध बिहार बौद्ध एवं जैन परंपरा का केंद्र रहा, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, नालंदा और विक्रमशिला इसी परंपरा के प्रतीक है। क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर, ए बी सी या फिर डी? तो दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला किसान आंदोलन था, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, दोनों ही सही है। 26वें प्रश्न में मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूँ, यहाँ देखिए प्रश्न है, बिहार बौद्ध और जैन परंपरा का केंद्र रहा, ये तो बिल्कुल सही है। अब पूछा जा रहा है दूसरे कथन में, नालंदा और विक्रमशिला इसी परंपरा के प्रतीक हैं। हाँ, तो बिल्कुल इस परंपरा के प्रतीक है, यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा अपने माइंड में कि नालंदा और विक्रमशिला तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ तो जैन की भी बात हो रही है। यहाँ परंपरा की बात हुई है, क्या इसी परंपरा से संबंधित है या नहीं, ये प्रश्न है। किसी एक पर्टिकुलर का नाम देकर नहीं बोला गया है या दोनों का नाम देकर नहीं बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर सी होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इसे केवल 1 मारकर आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि जैन धर्म से रिलेटेड नहीं थी नालंदा, इसी के लिए ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 28वां है, बिहार की अधिकांश नदियां गंगा प्रणाली से जुड़ी है, और दूसरा है, यही कारण है कि बाढ़ की समस्या अधिक है। क्या ये कथन सही है, बिहार की अधिकांश नदियां गंगा प्रणाली से जुड़ी है? बिल्कुल सही है। और दूसरा है, यही कारण है बाढ़ की समस्या का अधिक, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा 2003 में सम्मिलित किया गया था। अगला कथन है, यह केवल बिहार में बोली जाती है, तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केवल 1, ये बहुत जगह पर बोली जाती है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, पंचायती राज लोकतंत्र को मजबूत करता है, बिल्कुल करेक्ट। इससे प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती है, बिल्कुल करेक्ट। दोनों ही ऑप्शंस जो है, मतलब कथन जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए सी हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 31वां, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर हम ऑप्शंस के थ्रू गो थ्रू करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु हम कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, और पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, वैशाली का ऐतिहासिक महत्व किससे जुड़ा है? तो वैशाली का ऐतिहासिक महत्व जो है
प्रथम गणराज्य के रूप में भी है, बौद्ध संघ और जैन परिषद तीनों से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चंपा, जो कि वर्तमान अभी अंग कौन सा एरिया हो जाता है? वर्तमान भागलपुर जो है ये आपके अंग महाजनपद का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनपुर मेला किस नदी तट पर लगता है? अभी कुछ दिनों पहले ही सोनपुर मेला का आयोजन किया गया था, ठीक है, बहुत ही बड़ा बड़े मतलब तरीके से इसे आयोजित किया जाता है, भव्य तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गंडक नदी के तट पर आयोजित किया जाता है सोनपुर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, 1912 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध मगध के उत्कर्ष में लौह संसाधनों की उपलब्धता किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार के संसाधनों से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु द्वारा निर्मित दुर्गों की विशेषता क्या थी? अजात शत्रु द्वारा निर्मित दुर्गों की विशेषता यह थी कि उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसके? लकड़ी का नहीं, ईंटों का प्रयोग किया गया था, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर देखेंगे, बिहार में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे क्या होने वाला है इसका उत्तर? एक्चुअली में देखिए, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में मैं करेक्शन करना चाहूंगी। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? किसानों का अधिकार। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य जो था वो था किसानों को अधिकार देना। किसानों को अधिकार देना, यानी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। एक तरीके से क्या होने वाला है? जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, इसलिए इसे मैं काट दे रही हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या है? किसानों को अधिकार देना, और दूसरा हो गया जमींदारी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 39वां, पाल वंश के शासक क्या पूछ रहा है? पाल वंश के शासक का संरक्षण मुख्यतः किस धर्म को प्राप्त था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? बौद्ध धर्म को प्राप्त था। तो आप सभी जानते हैं धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला का निर्माण भी कराया गया था। अगले प्रश्न को देखेंगे, 40वां, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया कैसी थी? तो कठिन मौखिक परीक्षा के द्वारा, यानी कि ओरल इंटरव्यू आप समझ सकते हैं, यानी कि वाइवा आज की डेट में, यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। अगला प्रश्न 41वां, चंपारण सत्याग्रह की जांच के लिए गठित समिति में गांधी जी की क्या भूमिका थी? तो आप सभी जानते हैं गांधी जी इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण आंदोलन के बाद कौन सा अधिनियम समाप्त किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं, तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग देख रहे हैं कि बार बार कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनसे सवाल रिपीट हो रहे हैं, यानी कि चेंज करके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो टॉपिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं कि वो सारे के सारे प्रश्न बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे आपको आइडिया मिले कि बीपीएससी का जो फोकस है क्या है। फोकस है किन टॉपिक्स पर ज्यादा है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से किस पर ज्यादा फोकस है, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आज डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 43वां, गांधी जी के चंपारण आगमन से पहले किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही गांधी जी को क्या किया था? आमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का व्यापक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? किसान चेतना को जागृत करने में व्यापक प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह अपने आप बिहार के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में अलग अलग प्रश्न चंपारण सत्याग्रह से पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को। अगले प्रश्न पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में गांधीवादी आंदोलन का प्रथम प्रयोग क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? चंपारण सत्याग्रह। देखिए, क्वेश्चन को घुमा करके फिर वही पूछ लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी चित्रकला में अरिपन अरिपन का प्रयोग किस अवसर पर होता है? अब देखिए, चित्रकला से भी मधुबनी कला, उसके बाद सुजनी कला, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो पूछा जा रहा है, एक टर्म है अरिपन, क्या है? अरिपन का प्रयोग किस अवसर पर होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान के अवसर पर अरिपन का प्रयोग किया जाता है मधुबनी चित्रकला में। अगला प्रश्न देखेंगे, सुजनी कढ़ाई में कपड़े का आधार सामान्यतः क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पुरानी धोती या साड़ी होता है, ठीक है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली साहित्य के विकास में किस वंश का योगदान निर्णायक था? मैथिली साहित्य के विकास में किस वंश का योगदान निर्णायक था? तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है ओइनिवार वंश का क्या था? योगदान निर्णायक था। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यापति किस भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो मैथिली भाषा के श्रेष्ठ कवि, देखिए फिर मैथिली से रिलेटेड प्रश्न है, यानी कि मैथिली, मधुबनी, सुजनी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मिथिला चित्रकला की शैली को वैश्विक पहचान कब मिली? सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। तो इसका उत्तर होने वाला है 1960 के दशक में मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक गाद लाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मैदानों का निर्माण मुख्यतः किस भू प्रक्रिया से हुआ है? तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, जलोढ़ प्रक्रिया से हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी की जलधारा का चरित्र कैसा है? सोन नदी की जलधारा का चरित्र जो है वो मौसमी चरित्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोसी नदी का मार्ग परिवर्तन किस कारण अधिक होता है? तो कोसी नदी का मार्ग परिवर्तन किस कारण अधिक होता है? अत्यधिक गाद के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है नदी की प्रकृति, यानी कि नदी अपनी प्रकृति बार बार बदलती है, अपना मार्ग बदलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर क्यों है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में हरित क्रांति सीमित क्यों रही? तो इसका उत्तर है छोटी जोत के कारण सीमित रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में भूमि सुधार का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था? तो सामाजिक समानता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था को जनसंख्या प्रधान क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होने वाला है सभी, अधिक श्रम, कम पूंजी, कृषि आधारित, ये सभी कारण है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को जनसंख्या प्रधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में गरीबी का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो बिहार में गरीबी का प्रमुख कारण उपरोक्त सभी है, प्राकृतिक आपदा, ऐतिहासिक कारक, संरचनात्मक समस्याएं, उपरोक्त सभी कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन वाला प्रश्न है, पंचायती राज विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। इससे प्रशासनिक नैतिकता मजबूत होती है, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों ही कथन जो है सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन वाला है, जिलाधिकारी कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि होता है, और उसके बाद है उसकी भूमिका पूर्णतः न्यायिक होती है। तो क्या होने वाला है? इसका केवल वन सही है, जिलाधिकारी कार्यपालिका का प्रतिनिधि होता है, उसकी भूमिका पूर्णतः न्यायिक होती है। तो पूर्णता की वजह से ये क्या हो गया है? गलत हो गया है। अगला प्रश्न है, सुशासन का आधार पारदर्शिता है, ये भी कथन वाला प्रश्न है। सुशासन का आधार पारदर्शिता है, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है, पारदर्शिता से जनता का विश्वास बढ़ता है। ये दोनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैतिक प्रशासन केवल व्यक्तिगत आचरण से जुड़ा है, और दूसरा है संस्थागत ढांचा इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? दोनों ही जो है वो गलत है, यानी कि कोई नहीं इसका उत्तर होगा। केवल व्यक्तिगत आचरण से जुड़ा है, ये गलत है, केवल की वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। और दूसरा है संस्थागत ढांचा इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाएंगे, लोक सेवा मूल्य जनहित को सर्वोच्च मानते हैं, और दूसरा है आपका, यह लोकतांत्रिक प्रशासन का मूल है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 66वां, पाटलिपुत्र का भौगोलिक लाभ क्या था? तो पाटलिपुत्र का भौगोलिक लाभ क्या था? नदी संगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली का महत्व किस कारण अद्वितीय है? तो वैशाली का महत्व प्रथम गणराज्य के कारण अद्वितीय माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध पर्यटन की रीढ़ क्या है? तो बिहार में बौद्ध पर्यटन की रीढ़ जो है वो बोध गया को माना जाता है। प्रश्न है, बिहार की सांस्कृतिक निरंतरता का सबसे सशक्त प्रमाण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? लोक परंपराएं। लोक परंपराएं जो है ये सबसे सशक्त प्रमाण है। इसी के साथ 70वां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की ऐतिहासिक भूमिका को कैसे समझा जा सकता है? तो इसका उत्तर होने वाला है, अतीत प्लस वर्तमान को ध्यान में रखते हुए इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन वाला, बिहार की संस्कृति बहुधार्मिक रही है, और दूसरा इसका प्रभाव कला और शिक्षा पर पड़ा है। क्या ये दोनों कथन सही है? बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार की नदियों की पूर्वमुखी प्रवाह किसका प्रमाण है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है?
ढाल का प्रमाण है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक विशिष्टता का आधार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा एवं कला, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार की प्रशासनिक संरचना में सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका करेक्ट आंसर है पंचायत जो है वो सबसे निचला स्तर माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे सुशासन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो सुशासन का अंतिम लक्ष्य जो है वो जन कल्याण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बिहार के सामाजिक आंदोलन मुख्यतः किससे प्रेरित रहे हैं? तो बिहार के सामाजिक आंदोलन मुख्यतः किसान और श्रमिक मुद्दे से प्रेरित रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शिक्षा के पुनरुत्थान, बिहार में शिक्षा के पुनरुत्थान का आधुनिक प्रतीक क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 77 का? इसका करेक्ट आंसर होगा विरासत और आधुनिकता, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार में विकास की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो बिहार में विकास की सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका उत्तर है समन्वय। समन्वय बनाना ही बिहार में विकास की सबसे बड़ी चुनौती अभी तक माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं बौद्ध विरासत का संरक्षण किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? पर्यटन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसी के साथ हमारा 80वां प्रश्न है बिहार की पहचान को सबसे बेहतर कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सबसे बेहतर रूप से परिभाषित किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है बीपीएससी परीक्षाओं में बिहार विशेष प्रश्नों का महत्व क्यों है? इसका उत्तर आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्या करना है? इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे और क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम आने वाले वीडियो के माध्यम से। थैंक यू एवरीवन।